गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के किस्त वाले सवालों की। हम उन सवालों की बात करेंगे जिसमें कोई पैसा लिया जाता है बैंक से, फिर उसको समान किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी या कितना पैसा लिया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप बहुत अच्छे से एक बार ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन इस टाइप का आगे आपका नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना देंगे। तो देखिए, पहले मैं कुछ चीज आपको बताता हूं। इसमें क्या होगा कि आपको कोई रेट दिया होगा, इसमें कोई रेट दिया होगा और इसमें मान लीजिए कोई पैसा दिया होगा यहाँ पर, और आपसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 25% की जो फ्रिक्शन होती है वो 1/4 होती है। ठीक है, तो कोई पैसा पहले साल में, यानी कि पहले साल में 4 से 5 हुआ, और दूसरे साल में 16 से 25 हुआ, और तीसरे साल में ये होगा आपका 64 से 125। तो ये तो किस्त हो गई और ये हो गया पैसा। ठीक है ना, ये किस्त हो गई और ये हो गया पैसा। अब इसमें अगर आपसे कह दे, अगर आपसे एक बात कह दे कि ये सारी किस्त समान है, तो आप क्या करेंगे? समान करने के लिए इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो ये तीसरी किस्त 125 थी, दूसरी भी 125 हो गई, और इसमें 25 से गुणा कर देंगे तो ये भी 125 हो गई। इस तरीके से आप किस्तों को समान बनाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से समझना एक क्वेश्चन को आप। कमल ने 6,800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। यानी कि रेट कितना दिया है? 12.5% रेट दिया है, जिसकी फ्रिक्शन होती है 1/8। ठीक है, तो ये प्राइस है और ये है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी कि किस्त। ये प्राइस है और ये है हमारी क्या? ये है किस्त। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, यानी कि 2 समान की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। तो पहले साल में ये 8 से 9 हो गया, 8 से कितना हो गया? 9 हो गया। दूसरे साल में इसका स्क्वायर होगा और ये कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। अब कह रहा है, देखिए यहां पर 2 समान वार्षिक किस्त, तो अगर ये 81 है तो इसको 81 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे, तो फिर इसमें भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहां पर 72। ठीक है, अब ये पैसा कितना बैठा? ये पैसा जो बैठा आपका, ये बैठा कितना? 72 प्लस 68, यानी कि ये बैठा आपका 72 और 64, नोट 68, 64। ठीक है, 72 और 64, ये आ गया 136 रुपया। लेकिन आपने उधार तो लिया है 6,800, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू होगी 68 अपॉन 136, 17 चौके 68। ठीक है, और 17 से इसको काटोगे 8 बार और ये कटेगा 50 बार, यानी कि जो एक की वैल्यू जो आएगी वो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी? 5। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी 50, एक जीरो और लगेगा, 50 आ गई एक की वैल्यू। और किस्त पूछी है इसने, आप क्या पूछे? प्रत्येक किस्त पूछी है, तो एक किस्त की कितनी है?
एक किस्त है आपकी 81 यूनिट और 50 का गुणा कर देंगे तो ये 4050 आ जाएगी प्रत्येक किस्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि 12,300 की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तों देकर चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताइए। कितना दिया है रेट? 5%, यानी कि 1/20। तो ये प्राइस और ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये पहले साल के लिए 20 से कितना होगा? 21 होगा। दूसरे साल के लिए ये 400 से 441 होगा, 400 से 441 होगा। अब समान किस्त बोली है तो इसमें भी 21 का गुणा होगा, तो फिर इसमें भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420, ठीक है। ये कितना हो गया? 420। अब 420 प्लस 400, ये पैसा लिया उसने टोटल, ये कितना हुआ टोटल? 820 रुपया। लेकिन नहीं, 820 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 12,300। कितनी है? 12,300। तो एक की जो वैल्यू आएगी वो 12,300 डिवाइड बाई 820, जीरो से जीरो कट गया। अब 41 से ऊपर वाला काटूंगा तो 30 बार, और 41 से 2 बार, और एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 15 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 15। और एक किस्त कितनी है? 441 गुणा 15, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि 15 एकम 15, हासिल 1, 15 चौका 60 और 1 61, हासिल 6, 15 चौका 60, 60 और 6 66, यानी कि प्रत्येक किस्त होगी 6,615 रुपए की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह कह रहा है 210 रुपए की राशि कर्ज ली गई जिससे 2 बराबर किस्तों में अदा करता है, यदि ब्याज की जो दर है वो 10% है। ब्याज की जो दर दी है वो कितनी है? वो 10% है, ठीक है ना, 10% है। तो प्रत्येक किस्त बताइए। यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा प्राइस, और यहां क्या आएगा? यहां आएगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो पहले साल में 10 से 11 होगी, दूसरे साल में 100 से 121 होगी। किस्त बराबर करनी है तो 11 का गुणा यहां करेंगे, 11 का गुणा यहां करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बराबर 110। अब 110 और 100 कितने हो गए? ये 110 प्लस 100 बराबर कितने हो गए? ये 210 हो गए। और 210 यूनिट की वैल्यू जो है, 210 ही तो उधार लिया था, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू एक आ गई। और किस्त कितनी है? 121 यूनिट, यानी कि आंसर आ जाएगा 121। प्रत्येक किस्त 121 की देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि बताइए। रेट कितना दिया है जी? रेट दिया है 5%। 5% बोले तो 1/20, ठीक है, 1/20। अब देखिए यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा आपका प्राइस, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है, प्राइस इंस्टॉलमेंट। तो 20 रुपए से पहले साल के लिए 21 बना, और दूसरे साल के लिए 400 से बना 441, ठीक है ना। अब देखिए दोनों किस्तों की वैल्यू अलग अलग है। सेम करने के लिए ऊपर 21 का गुणा करेंगे तो 21 का गुणा यहां भी होगा, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 420 आ गया, ठीक है।
अब आप देखिए, वो कह रहा है प्रत्येक, हाँ, ये किस्त की कितनी है, 17,400, 17,640 की दो समान किस्त। तो एक किस्त की वैल्यू आपकी है 441 यूनिट, लेकिन ये कह रहा है नहीं, ये 17,640 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये इससे कटेगा 4 बार 40 आ जाएगी। तो हमें टोटल पैसा निकालना है। टोटल पैसा है 420 और 400, ये टोटल पैसा हुआ 820 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 40 है। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और 2 जीरो, 32,800 रुपये इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए आप, एक व्यक्ति 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में बराबर उसे कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। कितने की एक किस्त देनी है उसको, रेट कितना है 10%। देखो कितनी आसानी से सवाल हो रहा है, 1/10। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा प्राइस, यहां क्या आएगा, यहां आएगा इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। यानी कि पहले साल में 10 से 11 हुआ, दूसरे साल में 100 से 121 हुआ। ठीक है, 100 से 121 हुआ। दोनों किस्त कैसी करनी है, बराबर करनी है, तो 11 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 110। अब आप एक चीज देखिए, 110 प्लस 100 बराबर कितना हुआ, ये बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा आपका कितना, ये बराबर हुआ 210। लेकिन 210 यूनिट की जो वैल्यू है वो है कितनी, 21,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100, और हमें किस्त निकालनी है, यानी कि 121 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगी 121 गुणा 100, यानी कि 12,100 रुपये की होगी प्रत्येक किस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16,550 के कर्ज को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताइए। यानी कि रेट दिया है आपका 10%, यानी कि 1/10। ठीक है, यहां आएगा प्राइस और यहां आएगा क्या, इंस्टॉलमेंट। 3 बराबर किस्तों में, यानी कि 10 से 11। दूसरी की बात करी तो ये 100 से 121। तीसरी की बात करूंगा तो ये 1,000 से आ जाएगा 1,331। यहां पर करना है 11 का गुणा, यहां करना है 121 का गुणा। ये बराबर हो गई सारी किस्तें, 121 का गुणा इसमें कर दो, 11 का गुणा इसमें कर दो। तो ये टोटल पैसा कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1210, ये आ जाएगा आपका 1100, और ये आपका 1,000 है ही, ये 1,000 आपका है ही। टोटल कितना आया, 0133, ये इतने यूनिट आ गया। अब इस यूनिट की वैल्यू जो दी है, ये दी है आपको 16,550 रुपये, 16,550 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपका 50। ठीक है, और आपको एक किस्त यानी कि 1,331 की वैल्यू बतानी है। 50 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15। हाँ, यहाँ पर देखो एक जीरो था, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। ठीक है ना, 50 नहीं आएगी, 5 आएगी वैल्यू। छोटी सी मिस्टेक थी, दूर हो गई। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6,655 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और एक चीज, फॉर डेली क्लास नोट्स ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको हर क्लास का
PDF मिलता है क्लास को एंड होने के बाद। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर आप मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं आपको और अच्छा कंटेंट, जितनी मेहनत मुझसे होगी मैं आपके लिए करूँगा। बस एक ही सपना है, आपकी जॉब लगनी चाहिए। जिस किसी डिपार्टमेंट में आपका मन हो, आप धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।